once again you are most welcome in my math trick classes. तो so friends and my dear students, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 7.1 एक्सरसाइज से संबंधित कुछ सवाल प्रश्न हल किए थे, दूरी सूत्र को भी सॉल्व किए थे और उस पर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल बताए थे। तो आज का क्लास जस्ट पार्ट 2 है, उससे आगे 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का, उससे आगे बनाने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे हो रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है नंबर 4। नंबर 4 में देखिए आज क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हम जांच करने जा रहे हैं, इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो। तो देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो पाता है या नहीं हो पाता है। हम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा त्रिभुज, ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, शीर्ष ए बी सी। हम ए पे 5, -2 को मान लेते हैं और 6, 4 बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हम 7, -2 मान लेते हैं। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक है। ए का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है 5, -2 और बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7, -2। अब हम जांच करने जा रहे हैं क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, या ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर हो रहा है, या फिर ए बी भुजा बी सी भुजा बराबर हो रहा है, या फिर ए सी बी सी कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तीनों भुजा को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी भुजा निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। ए बी, ए का निर्देशांक मेरे पास दिया हुआ है 5, -2 और बी का निर्देशांक मेरे पास है 6, 4। कल का दूरी सूत्र के हिसाब से हम इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम बनाने जा रहे हैं। तो दूरी सूत्र मेरा है डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) पे होल स्क्वायर, y2 - y1 पे होल स्क्वायर। तो हम इन मानों को रख के देखते हैं। यहाँ पे मेरा x1 y1, यहाँ पे मेरा x2 y2। यहाँ पे हम इंडिकेट लिख भी देते हैं, x1 y1 हम यहाँ से लेंगे और x2 y2 यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले x2 घटा x1 6 घटा 5, 6 घटा 5 पे सीधे होल स्क्वायर और y2 - y1 4 घटा -2, 4 माइनस एक माइनस तो फार्मूला का है, दूसरा माइनस यहाँ -2, तो दोनों माइनस आपस में गुना होके इंटू होके प्लस हो गया, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हल करके देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनता है। 6 में 5 घट जाने के बाद 1 पे स्क्वायर, 4 में 2 जुटने के बाद 6 पे स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 पे स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर तोड़ेंगे 36, 6 6 36 √37 मात्रक। एक भुजा मेरा निकल गया ए बी बराबर √37 मात्रक। हम दूसरा भुजा निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी निकाल लिए, उसके बाद बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं। तीनों भुजा हम निकाल के देखते हैं कौन भुजा बराबर हो रहा है। तो अब बी सी पे अब आते हैं। तो बी सी यहाँ पे स्पेस है, हम निकालते हैं बी और सी। बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला में रख के बनाते हैं, यही मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। तो अगेन हम इसी फार्मूला को रिपीट करने जा रहे हैं। तो फार्मूला तो नहीं लिखेंगे, हम इसे डायरेक्ट मान बढ़ाते हैं। x2 घटा x1, x2 7, सेम प्रोसेस, x2 घटा x1, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, तो 7 घटा 6 पे होल स्क्वायर प्लस -2 घटा 4, -2 घटा या -4 पे होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 7 में 6 जाने के बाद 1 पे होल स्क्वायर और -2 और -4, ये दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -6 पे स्क्वायर
अगला स्टेप, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -6 का स्क्वायर 36, -6 गुना -6 36, और ये मेरा हो रहा है √37 मात्रक। ये भी मेरा हो गया √37 मात्रक। अब आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 2 भुजा चेक किया, दोनों बराबर निकल गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं, अभी तीसरा भुजा भी चेक करके देखना है, हो सकता है तीसरा भी बराबर हो जाए, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो कि वो समबाहु त्रिभुज हो भी सकता है। तो इसका कन्फर्मेशन के लिए हम तीनों भुजा, तीनों साइड को निकाल के देखेंगे। तो 2 साइड कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट्स मिटने वाला है। ये मेरा तीसरा साइड है, ए और सी दोनों का निर्देशांक हम लिख दिए हैं। 2 भुजा हम चेक कर चुके हैं, ए बी और बी सी। अब आते हैं तीसरा भुजा पे। तो दूरी सूत्र तो वही रहेगा जो पहले लिखे थे, तो दोबारा हम लिख देते हैं, x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का जब इस आगे हम मान को रखते हैं, तो x2 7 - 5 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 घटा -2, तो -2 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और ये -2 में ऑलरेडी माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पे होल स्क्वायर। अगला स्टेप, 7 में 5 घट जाने के बाद 2 पे स्क्वायर, और -2 + 2 ये कट गया, -2 + 2 कट गया, 2 में 2 घट गया, तो 0 पे होल स्क्वायर हो गया, जो कि अगला स्टेप मेरा बन रहा है 2 पे होल स्क्वायर टूटेंगे 4, और 0 का होल स्क्वायर 0, ये दोनों जुटने के बाद हो गया √4, जिसका वर्गमूल निकल गया 2, तो हम लिखेंगे 2 मात्रक। अब हम तीनों भुजा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, कौन कितना निकला। पहला भुजा मेरा ए बी, जो कि √37, दूसरा भुजा बी सी, ये भी √37, और तीसरा भुजा ए सी, ए और सी, जिसका वैल्यू निकल रहा है मेरा 2 मात्रक। ये भी मात्रक और ये भी मात्रक, तो 37 मात्रक, √37 मात्रक और 2 मात्रक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि ए बी भुजा बराबर है बी सी के, और ये दोनों भुजा बराबर नहीं है ए सी के। तो 2 भुजा बराबर तो हो रहा है, तीसरा भुजा बराबर नहीं हो रहा। तो 2 भुजा जब बराबर हो तो 2 समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। फाइनल आंसर निकल गया मेरा। तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये मेरा 4 नंबर था, अब आते हैं सीधे 5 नंबर पे। ये मेरा 5 नंबर सवाल है। तो आते हैं 5 नंबर सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ABCD 4 मित्र, 4 बिंदु ABCD बिंदुओं पर 4 मित्र बैठा हुआ है। 4 मित्र ABCD बिंदु पर बैठा हुआ है किसी कक्षा में। हम पूरा सवाल नोट नहीं किए हैं क्योंकि बहुत स्पेस ले लेगा, बड़ा सवाल है। और इसमें 2 सहेली चंपा चमेली कुछ देर बाद वर्ग में इंटर करती है। चमेली कहती है कि ABCD एक वर्ग है और चंपा इससे सहमत है नहीं। तो हमें पता लगाना है कि वाकई में ABCD एक वर्ग है। अगर है वर्ग तो चमेली का कहना सही होगा, और अगर वर्ग नहीं है तो चंपा का कहना सही होगा। तो ABCD एक वर्ग है, इसे साबित करने के लिए हम वर्ग की चारों भुजा ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। अदरवाइज और दूसरा कोई कंडीशन हो जाए तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा। वर्ग होने के लिए चारों साइड इक्वल और दोनों विकर्ण इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन and 4 sides and 2 dimension is always be equal, then it is called square। तो अब आते हैं, चारों का निर्देशांक बिंदु का लिखा गया है। सबसे पहले हम AB नोट करते हैं। AB देखते हैं निकाल के AB क्या निकल रहा है। A 4,3 और B 7,6। फॉर्मूला का जब इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। यहाँ से x2 y2 बैठाना है
यहाँ से x1 y1 बैठाना है। तो x2 घटा x1 7 घटा 4 पे होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 6 घटा 3 पे होल स्क्वायर। तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होता है घटने के बाद 3 पे होल स्क्वायर और यहाँ घटाने के बाद यहाँ पे भी 3 पे होल स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 जुटने के बाद √18 मात्रक। ये तो मेरा हो गया साइड ए बी। साइड बी सी की बात करते हैं। ये रहा बी, ये रहा सी। जगह कम होने की वजह से हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही बार में। तो बी का निर्देशांक 7,6 और सी का निर्देशांक यहाँ से ले लेते हैं 4,9। तो 4,9 यहाँ पे दिया हुआ है। ए 4 इधर से 3 इधर से, बी 7 इधर से 6 इधर से, डी 1 इधर से 6 इधर से और सी 4x की तरफ से 9y की तरफ से। वहाँ से भी निर्देशांक ले सकते हैं हम। तो बी का निर्देशांक करेक्ट हो गया मेरा, सी का निर्देशांक वो भी करेक्ट हो गया। सूत्र का इस्तेमाल जब भी करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, सेम वही x2 घटा x1। तो यहाँ तो मिलेगा हमको x2 और y2 और यहाँ मिलेगा x1 y1। x2 घटा x1 4 घटा 7, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 घटा 7 पे होल स्क्वायर। y2 घटा y1 9 घटा 6 पे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होता है 4 में 7 जाएगा तो -3 पे होल स्क्वायर और 9 में 6 जाएगा +3 पे होल स्क्वायर। हल करने के बाद 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर तोड़ेंगे 9, +3 का स्क्वायर तोड़ेंगे वो भी 9, तो जोड़ेंगे √18। दूसरा भी मेरा 18 मात्रक निकल गया। अब आते हैं तीसरा भुजा पे। क्या तीसरा भुजा बराबर है? तीसरा होगा सी और डी। तीसरा होगा सी और डी। सी का निर्देशांक मेरा है 4,9। आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी बीच में लेते रहिए। स्क्रीनशॉट 4,9 और डी 1,6। सूत्र वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 घटा x1। तो यहाँ पे मेरा x2, यहाँ पे मेरा x1, 1 - 4 पे होल स्क्वायर जो y2 घटा y1 6 घटा 9 पे होल स्क्वायर। एक में 4 घट गया -3 पे होल स्क्वायर, 6 में 9 घट गया वो भी -3 पे होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर तोड़ने के बाद -3 गुणा -3 +9, -3 गुणा -3 +9। ये हो गया मेरा √18 मात्रक। और अंतिम भुजा क्या है? DA। स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ। ये मेरा D और ये मेरा A, अंतिम भुजा। D का निर्देशांक हो रहा है 1,6 हो रहा है, नहीं दिया गया है। और A का निर्देशांक है 4,3। अब वही दूरी सूत्र x2 घटा x1 तो 4 - 1 पे होल स्क्वायर, y2 घटा y1 तो 3 - 6 पे होल स्क्वायर। 4 में 1 जाने के बाद 3 पे होल स्क्वायर, 3 में 6 जाने के बाद -3 पे होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग तो कर लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में ले जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 का -3 वो भी 9 हो जाएगा +9। जब हल करेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 मात्रक पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा पॉइंट में, तो √18 ही रह देते, कोई दिक्कत नहीं। चारों भुजा मेरा निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया और DA निकल गया। सब 18 निकला, वो भी √18। तो 18 निकल तो गया, चारों भुजा बराबर तो हो गया। अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग है जब तक कि इसका विकर्ण निकाल के नहीं देख ले, दोनों विकर्ण बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम विकर्ण पे आते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। A और C,
ए और सी का निर्देशांक 4,9, ए का निर्देशांक 4,3। तो सूत्र वही है, दूरी सूत्र। यहाँ से मेरा x1 y1 और यहाँ से मेरा x2 y2। तो x2 घटा x1, सबसे पहले x2 घटा x1, सूत्र हम नहीं लिखने वाले हैं, कई बार लिख चुके हैं। तो x2 घटा x1 तो 4 घटा 4 पे होल स्क्वायर, y2 घटा y1 9 घटा 3 पे होल स्क्वायर, 4 में 4 गया 0 पे होल स्क्वायर, 9 में 3 गया 6 पे होल स्क्वायर, 0 पे होल स्क्वायर 0, 6 पे होल स्क्वायर 36। तो 0,36 जोड़ेंगे तो 36 ही रहेगा, 6 मात्रक, 36 पूर्ण वर्ग है, तो 36 का वर्गमूल 6। मेरा AC निकल गया 6। देखते हैं अगला विकर्ण B और D कितना निकल रहा है। ये रहा B और ये रहा देखते देखते D। दोनों का निर्देशांक हम यहाँ लिख लेते हैं। B का निर्देशांक 7,6 जो x1 y1 बनेगा, और D का निर्देशांक 1,6 ये बन जाएगा मेरा x2 y2। BD विकर्ण के लिए सेम सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं हम। BD बराबर अंडर रूट x2 घटा x1 1 घटा 7, 1 घटा 7 पे होल स्क्वायर, और y2 घटा y1 हम लिखेंगे 6 घटा 6 पे होल स्क्वायर। देखते हैं क्या निकलता है हल करने के बाद। 1 में 7 जाने के बाद -6 पे होल स्क्वायर, 6 में 6 जाने के बाद 0 पे होल स्क्वायर, 6 पे होल स्क्वायर करेंगे तो 36, 0 पे होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। 36 जोड़ 0 36, वर्गमूल निकलेगा 6 मात्रक। मेरा विकर्ण, दोनों विकर्ण निकल गया 6 मात्रक। AB भुजा BC बराबर CD बराबर DA अंडर रूट 18 मात्रक, जो कि चारों भुजा बराबर है, और AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण के, और बराबर सीधे 6 मात्रक, दोनों विकर्ण बराबर। तो लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। आंसर में हो जाएगा कि वर्ग है। तो ये वर्ग कहने वाला लड़की कौन था? चमेली कहती है ABCD एक वर्ग है। अगर चमेली का कहना है कि ABCD एक वर्ग है तो लिखेंगे चमेली सही है। और चंपा इससे सहमत नहीं है तो वो ऐसे ही उसका बात खत्म कि चंपा सहमत नहीं है तो उसका बात गलत हो गया, क्योंकि ABCD तो वर्ग निकला। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आपको लगता है कि अगर कुछ सिखा पाए और आप लोग सीखे, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, इस पर वीडियो बनाते रहेंगे लगातार। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।